आज हमारे ध्यान का विषय है यूहन्ना द्वारा कहा गया मरना था। बपतिस्मा देने वाला भक्त यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के सामने मार्ग को सीधा करने के लिए भेजा गया था, स्वर्ग का भविष्यद्वक्ता, स्वर्ग का दूत, उस भक्त यूहन्ना द्वारा कहा गया मरना था। क्रिसमस के इस समय में ये मरना था क्या है? मरा का अर्थ है गुरु, टापू और साथ ही परमेश्वर। मरा का अर्थ सीरियाई भाषा में प्रभु है। आन का अर्थ है हमारा। आथा का अर्थ है आना। देखा आपने, परमेश्वर के जन्म का अर्थ पहले से ही जानकर हमारे प्रभु का आना, इन तीनों को गीत में खूबसूरती से पिरोने में परमेश्वर के जन्म हमारे पिता माहिर हैं। प्रभु हमारा आना यह सीरियाई भाषा है। तेलुगु भाषा में काल बदल गए हैं, इसलिए इसका अर्थ है हमारे प्रभु का आना। यूहन्ना को पृथ्वी पर क्यों भेजा गया था? इसी बात को कहने के लिए। हमारे प्रभु का आना, हमारे प्रभु आ रहे हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं, इसलिए आथा शब्द में ये अर्थ है आना, आ रहे हैं और आ जाइए कहला। मरना था का अर्थ है आना। मरना था का अर्थ है प्रभु आ रहे हैं। मरना था का अर्थ है हे प्रभु आ जाइए। इसलिए यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को क्यों भेजा गया था? ये कहने के लिए हे प्रभु आ जाइए। इसलिए बचपन में आप में से भी कुछ लोगों ने कई नाटकों में अभिनय किया होगा। और हमारे लिए भी बचपन में क्रिसमस का मतलब था बहुत खुशी, उल्लास, उत्साह, उत्सव। हम भी नाटक किया करते थे। नाटक करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पर्दा। एक पर्दा होता है, तो जब वो पर्दा लगा होता था तो पीछे लोग तैयार रहते थे। हम भी तैयार रहते थे। तैयार हो, पर्दा उठा रहे हैं, पर्दा उठा रहे हैं, वे कहते थे तैयार तैयार। संवाद याद है, तैयार तैयार। तुरंत वो पर्दा धीरे धीरे खुलता था। वैसे ही कभी कभी मेरे पिताजी भी जाते थे, मेरे चचा जी ले जाते थे। हम भी छोटे बच्चे थे, समोसे, पॉपकॉर्न सब खरीद कर देते थे। तो खाते 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 हम उस पर्दे को देखते रहते थे। इतने में तार करके घंटी बजती थी। घंटी बजते ही धीरे धीरे क्या होता था, पर्दा धीरे 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 उठता था। अब हम सब, पर्दा उठ रहा है, फिल्म देख रहे हैं, फिल्म शुरू हो रही है। इसलिए यूहन्ना को क्यों भेजा गया था? प्रभु यीशु मसीह के लिए पर्दा उठाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगे चलने के लिए। इसलिए यूहन्ना के जीवन में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बहुत सारी घटनाएं मिलती जुलती हैं। उनमें आपस में गहरा तालमेल और सामंजस्य होता है। इन दोनों के जीवन की घटनाओं में कई बार समानताएं और मेलजोल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए परम ज्ञानी, महाज्ञानी, इस धरती के वैद्य जो डॉक्टर थे लूका, कि देखो यीशु प्रभु के जन्म का समाचार सुनाने के लिए भेजे गए यूहन्ना ये हैं, ऐसा कहकर यूहन्ना के जन्म के वृत्तांत को और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वृत्तांत को अगल बगल रखकर कहते हैं, हे दर्शकों, हे देखने वालों, हे पढ़ने वालों, देखिए ये मसीहा है, प्रतिज्ञा के मसीहा, परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर के पुत्र के आगमन के लिए सारा मंच तैयार करने के लिए भेजे गए स्वर्ग के प्रतिज्ञा के पुत्र कौन है? यूहन्ना। इसलिए हर साल जब हम नए सिरे से यूहन्ना के जीवन पर मनन करते हैं तो बहुत सी नई नई बातें सिखाई जाती हैं। तो जकरिया और उनकी पत्नी एलिशबा, जो बहुत लंबे समय से बिना गर्भ के थे, वे या तो बांझ थे या फिर वे संतान से वंचित थे। परमेश्वर अपनी दयालु इच्छा के अनुसार जब बच्चे देना चाहते हैं तभी बच्चे देते हैं।
क्यों देना है, इसलिए देते हैं। इसलिए इनका जन्म असाधारण है, इनका आगमन असाधारण है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उनके जन्म का समाचार सब कुछ असाधारण है, वैसे ही वे सारे असाधारण दिव्य गुण किसके पास हैं? यूहन्ना के। आज रात यूहन्ना कैसे इस दुनिया के एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे चला, वो आगे क्यों चला, उसे आगे क्यों चलना पड़ा, इन सब पर हम मनन करेंगे और उनके जीवन के आश्चर्य कर्मों पर मनन करते हुए, जबकि इससे भी बढ़कर आश्चर्य कर्मों और अद्भुत बातें प्रभु यीशु में निहित हैं, उन बातों पर भी हम मनन करेंगे। सुनिए, आमतौर पे चुनावों में या दौरों पर हमारे बाजारों में, हमारी गलियों में विधायक आते रहते हैं। जब विधायक आते हैं तो विधायक के आगे रास्ता साफ करने वाले, रास्ता साफ करने वाले कौन होते हैं? एक पुलिस वाला विधायक के आगे चलकर, विधायक जी आ रहे हैं, गाड़ियां हटाइए, दरवाजे खोलिए, रास्ता साफ कीजिए, ये घोषणा कौन करता है? एक पुलिस वाला। अगर और ज्यादा सम्मान हो तो मान लीजिए एक सीआई, वहीं मान लीजिए मंत्री जी आ रहे हैं, एक मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आगे कौन जाएगा? डीएसपी जाएगा। वैसे ही मान लीजिए सीएम साहब आ रहे हैं, तो आगे कौन जाएगा? डीआईजी साहब जाएंगे। क्यों? उनके पद के लिए सीआई को नहीं जाना है, डीएसपी को नहीं जाना है, आगे किसे चलना है? डीआईजी को। इसलिए अगर सीएम की गाड़ी पीछे है तो आगे डीआईजी की गाड़ी, या अगर कोई बड़ा कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, तो एक उच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी क्या करते हैं? आगे गाड़ी लेकर जाते हैं। क्या करने के लिए? रास्ता साफ करने के लिए। पीछे कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री के लिए रास्ता साफ न हो, वहां कोई हड़ताल, बंद, रुकावटें, ट्रैफिक जैम हो, तो किसकी नौकरी जाएगी? डीजीपी की नौकरी जाएगी। इसलिए वो किसी और को नहीं सौंपते, वो खुद आके मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई बाधा ना हो, ये सुनिश्चित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए रास्ता कौन साफ करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री का स्वागत ना करूं, उनके लिए रास्ता साफ ना करूं, तो मेरी सरकार को खतरा है। ये कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत कौन करता है? उनके लिए रास्ता कौन साफ करता है? मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति। मान लीजिए राष्ट्रपति आए हैं, और राष्ट्रपति के लिए किसे आगे चलना चाहिए? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री खड़े होकर जब राष्ट्रपति आते हैं तो नमस्कार करते हैं। क्यों? वो कार से भी अधिक कार जैसा है। आपका इससे क्या मतलब है? प्रोटोकॉल आदि। हम किसी मिशन पे नहीं, बल्कि एक दुस्वप्न पर हैं। मिशन में, विशेष रूप से रोमन कैथोलिक मिशन में, प्रोटोकॉल का अंग्रेजी में अर्थ सम्मान होता है, तथा तेलुगु में प्रोटोकॉल होता है। विशिष्टता का संकेत। सम्मान के स्थान पर वैदिक निर्देशों को सुनो। अब किसी दूसरे देश, राज्य सरकार आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे देश का उदाहरण अपना रहे हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? वे विमान के पास जाते हैं और उसका अभिवादन करते हैं। ये सब भी मानद सदन, मर्यादा, सम्मान और विशिष्टता का प्रतीक है, आदर का प्रतीक है। इस क्रम में परमेश्वर ही वो है जिसे पृथ्वी पर आना होगा। का रक्षक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मानव पाप को क्षमा करने और मानव पाप को मिटाने, संसार में उद्धार और धार्मिकता लाने और पापों का प्रायश्चित करने आया है। ये उसका जन्म है। दूत ने घोषणा की उसके सामने, एक प्रभु के सामने। पैगंबर चले, हे प्रभु, ये पीछे कौन आ रहे हैं?
तो फिर प्रभु के आगे कौन चलेगा? पैगंबर का मतलब है प्रभु का प्रवक्ता, और वक्ता का मतलब है वचन। जो लोग परमेश्वर का वचन बोलना चाहते हैं, उन्हें प्रभु के सामने खड़ा होना चाहिए, चलना चाहिए। तो प्रभु पहले कम चले। जब वो चल रहा था, उसके चलने में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। सलालन की मेज पर कौन आया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया है। इसलिए इस पहले क्रिसमस उत्सव में जाने से पहले यहानों ने किसी तरह पर्दा हटा दिया। चक्री के जीवन में पर्दा कैसे खुला? खैर, प्रभु वो प्रकट हुए। अगर हम इन सब बातों पर मनन करें तो हम समझ पाएंगे कि हमारे बाद कौन आएगा, अगर हम देखेंगे कि हमसे पहले कौन आया था। सुनिए, जैसा मैंने पहले बताया था, उस क्रम में पहले पुलिस की गाड़ी रही, उसके बाद सीआई की गाड़ी रही, उसके बाद डीएसपी की गाड़ी रही, उसके बाद डीआईजी की गाड़ी रही। तब क्या समझ में आता है? डीआईजी आ गए मतलब आने वाले मुख्यमंत्री पास आ गए हैं। देखा, पुलिस जाती है तो वाई 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 करके आगे जाती है, रेडी 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 करके आगे जाता है। वो पुलिस वाले सब क्या करते हैं? सड़कें बंद कर देते हैं। हे, ये लोग ओवर एक्शन करते हैं, है डूम डूम डिकार करते हैं। उसके बाद सीआई जाता है, देखता है, अरे गाड़ियां रोकी क्या? उसके बाद डीएसपी, आगे गए लोगों ने काम किया या नहीं ये कौन देखता है? डीएसपी देखता है। उसके बाद डीजीपी आता है, वो आ गया मतलब उसके पीछे आने वाले मुख्यमंत्री कहाँ हैं? पास में हैं। उसी तरह पहले भविष्यद्वक्ता भेजे गए, भविष्यवाणियां। उसके बाद दूत उतारे गए, संदेश। उसके बाद बूढ़ों को, बुढ़िया इलीशिबा को गर्भ। ये एक अजूबा है। ये सारे अजूबे क्या दर्शा रहे हैं कि सबसे बड़ा अजूबा यीशु प्रभु का आगमन, पहला आगमन, ये एक ऐतिहासिक और अद्भुत घटना थी जिसे पूरी दुनिया ने देखा और अनुभव किया। पहला, पृथ्वी पर क्रिसमस जन्म। आज मैं आपको 5 वाक्य, इन 5 शब्दों के द्वारा मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। पहला शब्द तोर्रा, दूसरा शब्द तेरा, तीसरा शब्द तारा, चौथा शब्द थीरा, पांचवा शब्द थीरा। पहला शब्द तौरा। सब लोग एक बार मलाकी की किताब चौथा अध्याय निकालिए। चौथा अध्याय मलाकी की किताब निकालिए। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय, बीच में जो कागज है, कागज निकालिए। कागज निकालिए। है खाली है इसलिए दूध का हिसाब लिख लिया क्या? क्या है बताइए? है कपड़ों का हिसाब, चिट्ठी का हिसाब है। ये जो सफेदी है वही तोड़ रहा है, समझे? कपड़ों की सफेदी का असली राज यही है। छेद, रंध्र, खाली। ये खाली क्यों है? इसे ही कहते हैं 400 सालों का मौन काल। क्या है बताइए? 400 सालों का निशब्द काल। कौन सा काल है बताइए? निशब्द काल। परमेश्वर ने बात नहीं की, स्वर्गदूतों ने बात नहीं की, दिव्य दर्शन नहीं हुए, परमेश्वर नीचे नहीं आया है, दूत नीचे नहीं आए, स्वर्ग मौन हो गया, स्वर्ग निशब्द हो गया। इसलिए ये 400 साल कौन सा काल है? निशब्द काल। ये पूरा पन्ना क्या है बताइए? तोरा, खाली, एक रंध्र है। बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा विषय से हट रहा हूं। आप सभी वे कार कार पकाते हैं, गाढ़ खाना बनाते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं पूछूंगा, आप गहरी को बीच में क्यों धकेल रहे हैं? विजयमय क्यों?
ये मुझे बताओ, इडली के लिए ये बेहतर क्यों है? जल्दी करो। आप इसे गैरी क्यों कहते हैं? अन्य आंदोलन में विजय अम्मा जी ने बहुत अच्छा बताया। अगर हम सब बीच में डाल दें तो गहरी बन जाएगी। अगर बीच में कोई छेद ना हो तो तेल अच्छे से नहीं लगेगा, और जहां छेद नहीं है वहां कच्चा आटा रह जाएगा। बस इतना ही। वो विजय अम्मा जी ने मेरे लिए खाना बनाया था। कच्चा आटा रह जाता है, वो आटा क्या है मतलब? इसे रनिंग कहते हैं। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? इसी तरह बाइबल में भी क्या लिखा है बताइए? एक जल्दी। पता है क्यों जल्दी क्या कह रहा? इसके लिए इसके लिए बाईं ओर दिखाने के लिए एक निष्कर्ष, एक शुरुआत, संकेत स्थान के लिए क्या है बताइए? खाली जगह है। इसके बाद खाली स्थान, खाली जगह। ध्यान दिया क्या? इसी प्रतिशत में इस रसोई में हर कोई अपनी रसोई वे खुद ही संभाल लेते हैं। रसोई में कपड़े मोटरें क्यों? अगर रखेंगे तो शरीर के जोड़ क्या होंगे? जल जाएंगे। इसलिए 120 वर्ष साफ सुथरा, सब कुछ साफ सुथरा, जहां जो चीज होनी चाहिए वहीं। इसीलिए जापानियों की आदत के अनुसार घर में खाली जगह रहती है। मन भी अब कैसा हो जाता है? वैसे ही रहता है। बचपन से ही अनुशासन। हमारे पिताजी मुझसे भी ज्यादा अनुशासित थे। उनका अनुशासन मुझ में भी है। बचपन में बहुत कुछ सीखा। इसी वजह से मैं भी क्या करता हूं, घर में ज्यादा खाली जगह रखता हूं। यहां बाइबल रखो, वहां से उठाकर इधर लाओ। इससे दिमाग पर कोई असर नहीं होता। शांत रहो। इसी तरह आप भी क्या करते हैं? ऊपर पूछ डिब्बा। शायद बिंदु ऊपर क्यों रखते हैं उसके लिए एक वजह है। हर एक घर में हर चीज के लिए एक जगह होती है। जब ऐसा होता है तो हमारा दिमाग भी वैसा ही रहता है। ये जापानी तकनीक है। इससे हमें फायदा होता है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये तरीका है। पुराने नियम और नए नियम के बीच की खामोश अवधि भारत में भी है। शायद बाईं ओर। ये खामोशी 400 सालों से चली आ रही है। इस खामोशी को हटाने के लिए, इसी खामोश अवधि को समाप्त करने के लिए सबसे पहले एक देवदूत उतरते हैं। ये कोई साधारण देवदूत नहीं बल्कि गैब्रियल देवदूत हैं। गैब्रियल देवदूत कौन है? वे परमेश्वर के विशेष दूत हैं जो सीधे भगवान का महत्वपूर्ण संदेश मनुष्यों तक पहुंचाने वाले हैं। उनका कार्य अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। मैं क्यों हंस रहा हूं? क्योंकि हमारी भाषा में इस दूत को नेवर्ड्स कहते हैं। तो इस दूत को क्या कह सकते हैं? जैसे व्हाट्सएप टूता। जो भी कहना है कहिए। हाँ, मतलब भगवान का संदेश साझा करने वाला दूत कौन है? गैब्रियल आपके लिए ऑयल हैं। इसलिए हर दूत का एक अलग काम होता है। यही बात है। इस क्रम में उस समय दूत को जो काम सौंपा गया था वो ये था कि भगवान का सुसमाचार, भगवान का वचन किसे, कब और कैसे कहना है ये बताना। समझाने का काम करता हूं ताकि वो बात समझ में आ जाए और स्वीकार हो जाए। इसीलिए अभी हमने गाया था, तंग बिस्तर जैसा है तंग चादर ओढ़ो। जन्म का समाचार सुनाने वाले गैब्रियल थे। यूसुफ को प्रभु के पवित्र जन्म का शुभ समाचार बताने वाले, और मरियम को भी इस अद्भुत जन्म का समाचार बताने वाले वही देवदूत थे। अभी हमने प्रार्थना की थी, गडरियों को प्रभु के जन्म का समाचार सुनाने वाले वही थे। जहां भी पैसे होते हैं वहां कुछ ना कुछ जरूर होता है।
अब एक देवदूत, अब क्या हुआ, दूत कैसे आए एक बार आप देख लीजिए, तो मैं जो कह रहा हूं उसकी तकलीफ साफ समझ में आएगी। देखिए, उसी समय के दौरान अबिया के याजक वर्ग में जो अपने समय में जाना जाता था, जकरिया नामक एक याजक था। उसकी पत्नी एलिजाबेथ भी हारून के वंश से थी। ये दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। वे परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हुए निर्दोष जीवन जीते थे। फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी। एलिजाबेथ बांझ थी और वे दोनों ही वृद्ध हो चुके थे। एक बार जब जकरिया की बारी थी और वो अपने याजकीय कर्तव्यों का पालन कर रहा था, तब वो परमेश्वर के सामने सेवा कर रहा था। याजकीय रीति के अनुसार मंदिर में धूप जलाने के लिए चिट्ठियां डाली गईं और ये जिम्मेदारी जकरिया को मिली। जब धूप जलाने का समय निकट आया तो वहाँ इकट्ठा हुए सभी लोग आराधना कर रहे थे। वे बाहर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। तब प्रभु का दूत धूप वेदी के दाहिने ओर खड़ा होकर उसे दिखाई दिया। जब जकरिया ने उसे देखा तो वो घबरा गया और डर गया। लेकिन उस दूत ने उससे कहा, जकरिया मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिजाबेथ तुझे एक पुत्र जन्म देगी और तू उसका नाम यूहन रखना। वह तुझे आनंद और खुशी देगा और बहुत से लोग उसके जन्म से खुश होंगे। उसके जन्म के कारण बहुत लोग आनंदित होंगे। वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वो ना तो दाखरस और न ही कोई मादक द्रव्य पिएगा। अपनी माँ के गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा। वो इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिर से लौटाएगा और वो पिता के हृदय को बच्चों की ओर और अवज्ञाकारी लोगों को धर्मियों की बुद्धि की ओर मुड़ेगा, ताकि प्रभु के लिए एलिया जैसी आत्मा और शक्ति के साथ मार्ग तैयार करे। वो लोगों को प्रभु के लिए एक तैयार जाति बनाने आएगा, इसलिए तुम्हें खुशी और महान आनंद मिलेगा। तब जकरिया ने उस दूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मेरी पत्नी भी उम्र दराज है। उस दूत ने उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुम्हें ये शुभ समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। अब क्योंकि तुमने मेरी कही बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक ये बातें पूरी नहीं हो जाती तुम बोल नहीं पाओगे और मौन रहोगे। इसी बीच लोग जकरिया का इंतजार कर रहे थे और सब हैरान थे कि वो मंदिर में इतनी देर तक क्यों रोका हुआ है। जब वो बाहर आया तो वो लोगों से बोल नहीं सका। वो उन्हें इशारों में समझाने लगा, इसलिए लोगों ने समझ लिया कि मंदिर में उसे कोई दर्शन हुआ है। लेकिन वो वैसे ही बोल नहीं सका और मौन ही रहा। इस समय के पूरा होने के बाद वो अपने घर लौट गया। इसके बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हुई और 5 महीने तक वो सबसे अलग रही। तब उसने कहा, इन दिनों में परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की है और लोगों के बीच मेरी जो बदनामी थी उसे दूर कर दिया है। मैं वो हूँ। ईश्वर को महिमा मिले। ध्यान दीजिए, 3 बातें हैं। दो, जकरिया के पास संदेश लेकर आया है। जकरिया जी याजक, इन 400 वर्षों तक चुप्पी थी। कोई आवाज, कोई बात, कोई दर्शन नहीं था। जैसे ही यूहन के लिए दूत प्रकट हुआ, क्या हो गया था बताइए? वो चौंक गया, घबरा गया, डर गया। फिर भी दूत ने उसका डर दूर कर ईश्वर का संदेश सुनाया और उसे समझाया। लेकिन जकरिया क्या कहता है? ओहो, क्योंकि उसने ईश्वर की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। प्रियजनों को यह अधिकार दिया गया। क्या मतलब है इस अधिकार से? जो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, उससे निश्चित रूप से सजा मिलती है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं,
अगर बच्चे बात नहीं मानते तो टीचर क्या करता है, वो उनकी जांग पर चपत लगाता है या फिर डांट कर उनकी पीठ पर एक थप्पड़ मारता है, जिससे बच्चे को तुरंत समझ आ जाती है कि अब गलती नहीं करनी चाहिए। इसी थप्पड़ से, छड़ी की मार से। इसलिए अगर वात, गैस या हवा बढ़ जाए तो क्या चाहिए? वात चाहिए। फिर भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जकरिया एक बड़े भगवान के भक्त हैं। अब उसे विश्वास नहीं रहा, इसलिए वात, गैस या हवा बढ़ गई है, तो देवदूत उसे क्या दे रहा है? भारत का वात वात बजा रहा है। तुम गूंगे ना रहो, तुम्हें भगवान की महिमा करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने पूछा कि ये मुझे कैसे होगा। ये अविश्वास क्या करता है? जाकर सबको वो घोषणा करता है, वो सब कुछ होता है। विश्वास क्या है? अविश्वास। मुझे बताओ, अविश्वास। ये अविश्वास ही ये निर्धारित करेगा कि परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला कार्य होगा या नहीं। उदाहरण के लिए, वे वहां जाएंगे, वहां ना तो प्रवचन हुआ ना ही प्रार्थना हुई। दरवाजे बंद हैं, खाना नहीं परोसा गया। वो आके कहता है, आज किस्मत में खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है। आप भी कुछ नहीं करेंगे, है ना? क्यों? आखिर क्या हुआ? देखा आपने, वो अकेला क्या करेगा? अपनी पढ़ाई में बंदर जैसा है। बहुत अच्छा कहा, जैसे गाने में बारिश की तरह गाया। कोई ना कोई कहता है कि सांभर में नमक ज्यादा है, बाकी सब लोग सांभर खाते हैं। साथ में मुख्य व्यंजन भी खाते हैं। इसे कुछ बीपी की दिक्कत है, इसे बिना नमक का चाहिए और इसे ज्यादा नमक वाला चाहिए। ये क्या करेगा? सबको छेड़ेगा और क्या। महासभाओं में यही सब होता रहता है। मतलब कोई ना कोई बीपी वाला होता है, वो नमक नहीं डालता, वो बदल देता है, कहता है नमक ज्यादा है। हर कोई भी कहता है कि नमक ज्यादा है। अगर नमक न हो तो बीपी वाला होता है, वो कहता है कि इसमें स्वाद ही नहीं है। देखा आपने? अब ये सब हमें क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये अविश्वास है। इसलिए इस जबान से अविश्वास की बात न निकले, इसलिए गैब्रियल देवदूत ने जकरिया को एक सबक सिखाया। तुमने विश्वास नहीं किया, इसलिए जो कुछ होने वाला है उसमें तुम्हारा क्या होगा? बस वही बात है, नाराज होना मतलब यही। यहां जकरिया नाराज हो गया, गैब्रियल नाराज हो गया। यानी उसने नाराज होकर ऐसा किया, किसी को भी जकरिया कह दिया। इसलिए एक भक्त कहता है, क्या कहता है? लंबे समय तक चली भविष्यवाणी की चुप्पी का टूटना और एक नए युग की शुरुआत। 400 वर्षों की लंबी मौन अवधि का समाप्त होना। अरुणोदय की सुनहरी रोशनी फैलाने और एक नया उज्जवल युग शुरू करने के लिए स्वर्गदूत धीरे धीरे नीचे उतरे। किसके पास भला? जकरिया के पास। 3 बातें सुनकर आगे बढ़ते हैं। क्या है वे 3 बातें ये हैं। बाप स्मिथ शाह के 3 कार्य कौन से हैं? मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता हूं, कुल 32। मैं मन परिवर्तन के बारे में प्रचार करता हूं, कुल 38। इसी तरह प्रभु यीशु की ओर मार्ग दिखाना, भारत के पटेल्स की तरह प्रभु की ओर मार्ग दिखाना। सुनिए, यह सब आपको बताने से पहले एक गुजार सुनिए, मैं आपको मजे में बता रहा हूं, मजे में हंस लीजिए, पहले चलने वालों का महत्व समझिए। एक बार की बात है, शाम का समय था, ठंडी शाम थी, कोई कार्यक्रम नहीं था, सब कुछ शांत था। वहां से सीढ़ियां उठा लिया, वहां 5-6 समाधियां भी थीं। सीढ़ियां उतरकर कार तैयार कर दी थी।
अभी निकलना बाकी है, निकलने ही वाला हूं। इस बीच सोचा कि थोड़ी देर पैदल चल लूं। वहां से सामने की ओर इसी सड़क पर कदम रखते हुए आ रहा हूं, अकेला ही आ रहा हूं। मैं अकेला हूं, कोई और नहीं है ना, तो फिर क्यों ना मैं अकेला ही शांति से हाथ पैर हिलाते हुए चलूं। एक से हमारे जैसे लिखने वाले कवि होते हैं, वॉचमैन आ रहा है। वॉचमैन साइकिल पे चढ़ के धीरे धीरे पैडल मारते हुए आ रहा है। कभी पैडल मारता कभी नहीं। उसने मुझे देखा, साइकिल से उतरा। वाह, मैं तो सोच रहा था कि मैं यहां अकेला हूं, लेकिन कोई तो है जिसने मुझे पहचान लिया। वाह। साइकिल पकड़कर चलाने लगा। चलते चलते ठीक मेरे सामने आके रुका। साइकिल ओम भी मुझे देखकर बोला, बड़े हो गए हो। घर जा रहा हूं। वो बोले कि शायद उसने मुझे देखा होगा, शायद उसने मुझे देखा होगा। पता नहीं कैसे पूछूं। बाबूजी के पास कार है, ऐसा कहते हैं। क्या कहा? अगर बाबूजी के पास कार है तो इसमें तुम्हारा क्या? मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल। देखा आपने? अब बताइए। उसने मुझे देखा या मेरी कार को देखा? कार को देखा। मैं सोच रहा हूं कि उसने मुझे देखकर साइकिल से उतरा, लेकिन नहीं, मुझे देखकर नहीं, मेरी कार देखकर ही वो उतरा। वो उतरा, कार खड़ी की। ये आदमी धीरे धीरे जा रहा है या फिर जा ही रहा है। मैं इसी तरह धीरे धीरे इस तरफ आ रहा हूं। कार से उतर कर मैं आऊंगा। अब बताओ, निष्पक्ष होकर बताइए, मुझे पहचान ना पाना उसकी गलती है या मेरी गलती है? निष्पक्ष समय, मुझे पहचाने बिना मेरी कार को पहचान कर बात करना उनकी गलती है। मेरे साथ भी कितने लोग कहेंगे कि ये आपकी गलती है, मेरी गलती कहेंगे। ऐसा मत कीजिए कि आप मेरी गलती कहेंगे, मत कीजिए। कुछ लोग अचानक उठकर अब शेर की तरह तैयार हो रहे हैं, पता नहीं क्या है। मैंने सोचा था कि वकील मेरे पक्ष में होंगे, लेकिन कोई भी वकील नहीं है। ध्यान दीजिए, सच है, मेरी ही गलती क्यों? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, उनमें से कुछ को शायद पता ना हो कि मैं कौन हूं। मैं भी आपकी तरह पैंट शर्ट पहन के घूमता हूं, कोट बोट पहनकर। अपना बांधता, जब बड़ी अम्मा का तेल लगाकर दाढ़ी बढ़ाकर जाता हूं, तब लोग पहचान लेते हैं। इसलिए उस वॉचमैन ने मुझे पहचान नहीं पाने का कारण क्या है? क्योंकि मेरे आगे कोई और लीड कर रहा था। कोई मेरे आगे हल्ला मचा के, मान लीजिए कि बॉस आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा? रहेगा। सच में अगर आगे से ध्यान नहीं दिया तो गलती किसकी है बताइए? वो मेरी ही गलती थी उस दिन। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं जानते हैं? जब राजा का बेटा नीचे उतरता था तो उसके आगे रास्ता साफ करने वाले होते थे, नहीं तो उसके आने की घोषणा की जाती थी कि वो आ रहा है, या फिर उसकी उपस्थिति की सूचना दी जाती थी। किसे प्रभु के बारे में पता है? किसी को नहीं पता, कोई दुखी नहीं होता। इसीलिए भगवान सबसे पहले शादी की तैयारी करवा रहे हैं योहन के माध्यम से। 6 महीने पहले जैसे स्कूल में पहली घंटी बजती है, फिर दूसरी घंटी, फिर अंतिम घंटी, वैसे ही भगवान भी स्वर्गदूतों को भेजकर घंटी बजाते हैं। घंटी के पीछे कौन है? जकरिया। वीरानंदन घंटी बजाकर सिर पर एक चोट मारते हैं, वो कौन है? गैब्रियल देवदूत के रूप में सिर पर चोट लगते ही क्या हो जाता है? उसके बाद फिर से जब दूत आता है तो घंटी बजाता है। हमारे कपड़ों के लिए आने से पहले, हमारी मरियम, तुम पवित्र आत्मा की मृत्यु की गर्भ धारण करवाती हो।
ऐसा कह के घंटी बजाते हैं। तो दूतों का काम क्या है बताओ? घंटी बजाना, साथ में आने वाले किसी भी संकेत की घोषणा करना, इसका काम दोनों पर। हराल्ड एंजल्स गाते हैं, नवजात राजा को महिमा मिले। हार्क का मतलब है सुनो, है ना? उन्होंने कहा, सुनो, दूत गीत गा रहे हैं। तेलुगु में तो यही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुनो, हार्कन भी सुनो, ध्यान दो। क्या है दूत गीत? दूत की बात सुनो। तो फिर वो बुलावा देने वाला अमल करता है क्या? जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे, वो खेल क्या था? रेखाओं का खेल क्या है? गिटलट, रेखा कूद। रेखा पर पैर रखकर चलना होता है। इसी तरह पैर रखो, पैर रखो, पैर रखो, पैर रखो, पैर रखो। क्या कहते हैं ना, कितने लोग पैर रखने वाले खेल नहीं खेलते। मेरी माँ, तुम एक को क्या कहोगी? जीत का खेल। मतलब रेखा पर पैर नहीं रखना चाहिए। रेखा पे पैर ना रखते हुए वो घर के अंदर पैर रखता है। उनकी आंखें बंद रहती हैं। अब ये क्यों जरूरी हो गया है, सुनिए। क्या आप देवेन पेटेलारा या हनुजी को बुलाएंगे? दो घरों की रेखा पर पैर रखने वाला महानुभाव, उसका एक पैर पुराने नियम पर है। पुराने नियम के घर में एक पैर है, नए नियम के घरों में एक पैर। एक पैर पुराने नियम के घरों में, एक पैर नए नियम के घरों में है। इसलिए दोनों घरों में पैर रखकर जन्मा हुआ महान व्यक्ति बपतिस्मा दो। इसलिए ये आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एक घर में यीशु है, एक घर में मलाकी भविष्यवक्ता है। मलाकी भविष्यवक्ता को लूका ने लिखा है। मम्मी की गिनती किसने की? बाप को स्वीकार कहो। इस बीच का मौन काल, इस अंग का शांत काल, योहन की भविष्यवाणी मलाकी की आवाज ने। लूका के सुसमाचार में योहन की पूर्ति। अब देख पाए मलाकी ग्रंथ का चौथा अध्याय 5वां और 6ठा श्लोक। मुरुवम्मा। यहोवा द्वारा नियत व भयानक और महान दिन आने से पहले देखो, मैं भविष्यवक्ता एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। देखो, ये मलाकी ग्रंथ की आखिरी पुराने नियम की अंतिम वाणी है। पढ़ो, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, ताकि देश पर शाप ना आ जाए, देश को शापग्रस्त न कर दूं। वो पिता के हृदयों को बच्चों की ओर और बच्चों के हृदयों को उनके पिता की ओर फेर देगा। देखा आपने? वो कौन है? कैप ब्लैंक। वो कौन है? आप देखेंगे, वही है यहोवा। बच्चों के हृदयों को उनके पिता की ओर और बच्चों के हृदयों को उनके पिता की ओर फेर देगा। यही है पुराने नियम में यहोवा के बारे में की गई भविष्यवाणी की पंक्ति है। पूर्ति की गई पंक्ति लूका के सुसमाचार के पहले अध्याय में, मत्ती के सुसमाचार के पहले अध्याय में हम कई जगहों पर देखते हैं। जंगल में एक की आवाज। हम कई बातें देखने जा रहे हैं। असली विषय पर जाने से पहले हमें भूमिका मिलती है। पुराने नियम में कालू मोपिन व्यूहा के बारे में की गई भविष्यवाणी। इसी तरह इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय की पहली आयत में लिखा है, देखो, मैं अपने आगे मार्ग तैयार करने के लिए अपना दूत भेजता हूँ। मेरे लिए, अर्थात यहोवा के रूप में मेरे लिए, मेरा दूत जो यीशु मसीह प्रभु हैं के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया है। मैं अपना दूत भेज रहा हूँ। मैंने अपना दूत भेजा है। जिस प्रभु को आप खोज रहे हैं, अर्थात जिस वाचा के दूत को आप चाहते हैं, क्या आपने देखा? वो वाचा का दूत अपने मंदिर में अचानक आ जाएगा। वो अपने मंदिर में कैसे आएगा, यही बताया गया है। वो आ रहा है। देखो, वो आ रहा है। ये सेनाओं के प्रभु यहोवा ने कहा है। ध्यान दो, ध्यान से देखा गया है। अमला, आप क्या सोचते हैं? बिना कुछ कहे मत रहिए। आप क्या सोचते हैं? बोलिए। आप क्या सोचते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं?
बोलिए। अगर पेट है तो सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? बिना सोचे चले जाइए। अरे लारा, आप देख कर बताओ, चंद्रन्ना की मार से हमारे बाल इतने झड़ जाएंगे। किसकी मार से? चंद्रन्ना की ही तो। चंद्रन्ना के कारण मेरे सिर पर गंजापन है। मार किसकी है? हमारे चंद्रन्ना की। औरतों से हमारे बाल पकड़वा के मार रहा है, बस यही बात है। हम अपनी परेशानियां बता रहे हैं जैसे डॉक्टर की पूछ। आरटीसी बस में सीट के लिए महिलाओं ने एक यात्री पर हमला कर दिया। महिलाओं ने यात्री के बाल पकड़कर उसे पीटा। उन्होंने कहा कि हमने जिस सीट के लिए पैसे दिए हैं उस पर तुम कैसे बैठ सकते हो। इसी बात पर यात्री पर हमला किया। महिलाओं के हमले से यात्री हैरान रह गया। ये घटना तुनी नरसीपट्टनम बस में घटी। दिल को कोई तकलीफ ना हो ऐसे। कोई बात नहीं, दांत नहीं, कोई बात नहीं। बस में चढ़ते समय सिर मुंडवा कर चढ़ना। नहीं तो चंद्र न के राज में हेलमेट पहनकर पल्ले वेलुगु बस में चढ़ना सबसे अच्छा है। नहीं तो अपने चारों ओर अपने हाथों से बैठ जाओ। हमारा सिर औरतों की मार से पूरा गंजा हो जाएगा। अमला, आप हंस रही हैं, हम अपनी परेशानियां बता रहे हैं, आपको क्यों हंसी आ रही है मुझे समझ नहीं आता। देखा आपने? कभी आपने देखा है कि औरतों का राज कितना क्रांतिकारी रहा है? नहीं देखा? यही है स्त्री शक्ति। इसी है नारा भुवनेश्वरी की सारी शक्ति भी स्त्री शक्ति में ही समा गई है। अगर आपकी शक्ति देखनी है या क्या सपनाएं? मल्ला तुम्हारा, मैं अपने स्वामी को प्रणाम करती हूं। इसीलिए आपको अपने पति पर गुस्सा आता है, आप कुछ नहीं करती, गांव की बस पर गुस्सा निकाल देती हैं, वहीं जाके अटेंड करती हैं। यही है स्त्री शक्ति। आप अपनी शक्ति दिखाती हैं, आपके पति की तो खैर नहीं। सुनिए, क्यों ये झगड़ा हुआ पूछे तो? ये सुशींद्रिय लोग खर्च और फीस की बात सीट पे कर रहे थे। यही है। पहले आके सिंदूर ने क्या किया पूछते हैं। वो चढ़कर खर्चा दे दो। बस में गर्मी है ना, यही बस ओनर में है, इसीलिए इस ओनर ने मुख्य काम किया। सीट पर खर्च और फीस। वो पीड़ित क्या किया, खर्चा लेके बैठ गया। अभी शुरू हुआ झगड़ा। क्या हुआ? एक के बाद एक। ये चंद्रू क्या कर रहा है उसे समझ नहीं आ रहा, हमें माफ कर दीजिए। देखा आपने? वो खर्चा क्या हुआ पता नहीं, लेकिन कुल मिला के इसने गुस्सा छोड़ दिया। फिर ये जाकर घर में बताया या घर में उसकी पत्नी ने क्या किया वो हमें जानना नहीं है। क्यों बता रहे हैं मतलब पूरा मैं आ रहा हूं ऐसा कह के क्या क्या किया सब छोड़ दिया। इस खर्चे की परवाह नहीं की, इसलिए टाइगर की समस्या आई। इसलिए मैं बोल रहा हूं रूस में वहां जो 40वां अध्याय है, अध्याय 34, उसे सुनो। उस जंगल में कोई घोषणा कर रहा है, जंगल में कोई एक घोषणा कर रहा है।
पुराने नियम, भविष्यवाणी का समय, रणनीति को लेकर कोई जंगल में एक बात घोषित कर रहा है। क्या कह रहा है? जंगल में यहोवा के लिए मार्ग तैयार करो। जंगल में यहोवा के लिए मार्ग तैयार करो। रेगिस्तान में हमारे परमेश्वर के लिए राजमार्ग बनाओ। रेगिस्तान में बिना दिशा के रास्ता, बिना छाया वाले रेगिस्तान में हमारे परमेश्वर का राजमार्ग। हर घाटी को ऊंचा करो। क्या आपने देखा है? घाटी को ऊंचा करो क्योंकि राजा आ रहा है। पढ़ो, हर पहाड़, हर ऊंचा और आड़ा पहाड़, हर टीले को दबा देना चाहिए। टीले को समतल कर देना चाहिए। जो टेढ़ा है उसे सीधा करो, जो ओबड़ खाबड़ है उसे समतल करो। ऐसा होना चाहिए। मतलब जो लोग घाटी जैसे निचले हैं, जो लोग नीचे हैं, जिन्होंने घाटी का अनुभव किया है, उन्हें ऊपर उठाना चाहिए। जो पहले से ऊंचे हैं उन्हें नीचे गिरा देना चाहिए, उन्हें अनावश्यक बना देना चाहिए। टेढ़े रास्ते में, पाप के मार्ग में, अंधेरे रास्ते में ना चलने वालों के लिए, जो लोग पाप के मार्ग में बिना मन परिवर्तन के जीवन जी रहे हैं, उनके लिए यह मार्ग है। चुनौतियों का सामना करते हुए उसे अपने मार्ग में चलाना चाहिए। इसी तरह यहोवा की घोषणा करनी चाहिए। उसके लिए रास्ता तैयार किया जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? उच्च लोग भी इस व्यवस्था की जिम्मेदारी जानते हैं। ये एक सम्मान है। जब कहा जाता है कि शासक या अधिकारी आ रहा है, सड़कें ठीक की जाती हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं, इसी तरह गड्ढे भी भरे जाते हैं। इसी तरह जहां भी उनके उतरने के लिए गड्ढे हो, वहां मिट्टी डाल दी जाती है। सुब्रमण्य अस्त्र में भाग लेने वाली आत्माओं को शुद्ध किया जाता है। ऐसा ही उस जन्म और आगमन के लिए तैयार करके उन्हें दुनिया में घोषित करने के लिए भेजा गया था। दूत, सेवक, मार्ग को सीधा करने वाला, ये सब कौन है? वो रणनीतिकार है। लूका का सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 6 तक की आयतें पूरी होती हैं, हम देखेंगे। तब वो आया और लोगों को पापों की क्षमा के लिए मन फिराने। ये विषय में बपतिस्मा लेने के लिए कहा। सही है। वो यरदन नदी के पूरे क्षेत्र में प्रचार कर रहा था। जंगल में योहन प्रचार कर रहा था, जैसा कि यशाया नबी ने कहा था। उस व्यवहार को लूका ने अपनी सुसमाचार में लिखा है। पढ़ो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। देखा आपने? यही है, मार्ग को तैयार करो। उसकी राहें सीधी करा। कृपया उसकी राह को और सीधा करो। हर घाटी भर भी जाएगी। सही है। हर पहाड़ों टीना नीचा किया जाएगा और घाटी बना दी जाएगी। टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल हो जाएंगे। ये अलगाव हम यूहान के जीवन में उस देश से देख सकते हैं। समय हो गया है, आप घर जाके इस माखियाल पर ध्यान करें। आइए समापन की ओर बढ़े। एक आखिरी बात, आशा करता हूं कि इसी बात के साथ हम समाप्त कर रहे हैं जीवन में मौजूद अद्भुत रणनीतियां। उससे भी बढ़कर हम ऐसे जीवन में चमत्कार देख सकते हैं जो महान बन जाते हैं। चमत्कार में समेटकर मैं समाप्त करता हूं। लूकस सुसमाचार के पहले अध्याय में है यहोवा का जन्म। लूका सुसमाचार के दूसरे अध्याय में जो यीशु का जन्म है, अगर हम इन दोनों पर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि इन जन्मों में क्या समानताएं हैं। आइए समाप्त कर। ईश्वर के बच्चों, यूहन्ना का जन्म एक अद्भुत घटना है, एक संकेत है, एक विचित्रता है, एक अजीब बात है, चाहे जैसे भी हो। पहला, वृद्ध दंपत्ति आश्चर्यजनक रूप से वृद्धावस्था में, जब संतान होना असंभव था, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। लूका 1:13। दूसरी बात, मंदिर में देवदूत का प्रकट होना। मंदिर में यहोवा का प्रकट होना चाहिए, यहोवा की महिमा प्रकट होनी चाहिए। लेकिन यहां अजीब बात यह है कि यहोवा के बजाय यहोवा का दूत दिखाई देता है। तीसरी बात, याजक गूंगा हो जाता है। याजक का हूं गूंगा हो गया।
अगला बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आवाज से प्रकाशित होता है। देखा आपने? ऐसी और भी कई बातें हैं। और यूहन्ना भी जब जन्म हुआ था, जकरिया को जब नाम रखने के लिए तख्ती दी गई और जैसे ही नाम रखा गया, जकरिया का मुंह खुल गया, उसका बोलना फिर से शुरू हो गया और वो बातें करने लगा। आइए समाप्त करें लूका सुसमाचार के 6 अध्याय 65 से 66 में जो लिखा है, उसमें यूहन्ना के जन्म से जुड़ी इन रहस्यमयी बातों, चमत्कारों और अद्भुत घटनाओं के कारण उनके आसपास रहने वाले सभी लोग, चाहे वे चीनी, तेल या सुबेथुल के निवासी हों या आसपास के अन्य लोग, सभी को यह पता चल गया। डर छा गया, मुझे भी डर लगा उन सभी बातों के बारे में, इस निमंत्रण के बारे में, उस रथ के बारे में, वेतन के बारे में, सारी बातें। यहां तक कि इस सुबह पहाड़ी इलाकों में भी, इस सुबह के समय पूरे पहाड़ी क्षेत्र में हर जगह ये बात फैल गई और प्रकट हो गई। वो स्पष्ट रूप से घोषित की गई। प्रभु का हाथ, परमेश्वर का हाथ उसके साथ था, योहन के साथ था। इसलिए उन सभी लोगों ने जिन्होंने इन बातों को सुना, उन सभी ने जिन्होंने योहन के बारे में सुना, ये बच्चा कैसा होगा ऐसा सोचते रहे। इतने अद्भुत, विचित्र और अनोखे चमत्कारों के साथ ये सोचकर कि जन्मा हुआ बच्चा कैसा बनेगा, उन्होंने इन बातों को अपने मन में रखा, अपने दिल में संजो कर रखा। इतने सारे चमत्कारों के साथ जन्मा बच्चा बड़ा होके वो क्या बनेगा, ऐसा सोचते रहे। यूहन्ना के जन्म में जो विचित्रताएं और चमत्कार थे, उन्हें देखकर सबने इस चर्चा की शुरुआत की। लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। आप मेरा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन असल में आपको मेरा नहीं बल्कि मेरे पीछे आने वाले का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें देखिए, ऐसा कहते हैं, अगले हफ्ते कैसे रहेगा? तुम योहन हो, जकरिया और एलिजाबेथ के बेटे। इनके जीवन में भगवान का वचन है। आइए सोचें कि भगवान का वचन किस तरह से मार्गदर्शन करता है। वही यीशु जिसने इतनी गहरी रणनीति सुझाई, हमारे अंतर मन में प्रवेश करके हमारे भीतर छिपी हुई हीनता, शंका, संदेह, उलझन, चिंता, झुंझलाहट, निराशा, पीड़ा, इन सब का समाधान लेकर आता है। अपनी रोशनी से वो हम सभी को भर दे।